भाई देखिए कि आपके पॉकेट में एक बारूद का गोला रखा है, आपको नहीं पता। जब तक नहीं पता तब तक तो आप चाहे चैन से जिएंगे। जैसे ही आपको पता चल गया यार आपके पॉकेट में एक बारूद वाला जो है गोला है, अब आप चैन से रहेंगे? आपको बेचैनी होगी। एग्जैक्टली ये किताब के अंदर बारूद के गोले। ये किताब में बारूद है आप कहते हैं, आप वीडियो बना डाली है। अच्छा, इस किताब में कितना बारूद है आप थोड़ा बताइए, कितना बारूद है? देखिए आजकल 5 मिनट में पता चल जाता है सेलफोन से कौन सी किताब में कितना बारूद है, 5 मिनट में पता चल जाता है। देखिए आपकी वजह से दूसरे मजहब में क्या क्या होता है ये सब देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मनुस्मृति लेकर हंगामा मच रहा है जो केरला, तमिलनाडु, सदर्न स्टेट, महाराष्ट्र में। आपको मालूम है? आपको कुछ मालूम नहीं है, यही प्रॉब्लम है। आप इस्लाम को गलत बोलते हैं ना, वो अलग बात है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं है, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी बोल देते हो। अरे बाप रे बाप, इससे मनुस्मृति के लेकर कितना हंगामा होता है, क्या होता है आपको पता नहीं। आपको ये सब बोलना पड़ता है आपकी वजह से। देखिए वसीम रिजवी ने चैलेंज किया था 26 आयतों को लेकर। कितना आए थे? 26 आयत। कुरान में कितने आयत हैं? 6326। तब 26 आयतों डिवाइडेड बाई 6326 में कितना आता है रिजल्ट? 0.004%। वो 26 आयतें भी इसके वो पुराने सिचुएशन में कही गई थी, वो संदर्भ में कहा गया था, आज के सिचुएशन को नहीं है वो। ऑल्सो दिस इनकरेक्ट बिकॉज इवन सच ए सिचुएशन मुस्लिम्स वेर परमिटेड टू फाइट ओनली दोज हु फाइट देम। जो लड़ाई करेगा उसे लड़ाई करने के लिए कहा गया है, वो सिचुएशन में कहा गया है। In the following year, when Mecca is conquered, only 3 Muslims and 17 Meccans were killed. वो जो लड़ाई करने आए ना, वो 17 आदमी मर गए। Moreover, the Prophet granted general amnesty to everyone. ये सब रिकॉर्ड है, ऐसे ही नहीं कहते, सब रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। अच्छा, आप जो कहते हैं ना, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम कुछ मालूम नहीं है। क्या होता है हिंदुस्तान में, क्या होता है, क्या होता है, कुछ मालूम नहीं है। 1980, 70 कितना साल, 90 में, 2000 में कितना लोग मुसलमान हो गया है आपको मालूम है? हजार आदमी, गांव का गांव मुसलमान हो गया। कितना आदमी मुसलमान हुआ? ये 80 आदमी, 100 आदमी, एक बार होता है ना, 100 बार, 200 आदमी, 300 आदमी, 500 आदमी। रहमत नगर क्या है? रहमत नगर, मीनाक्षीपुरम, रहमत नगर कैसे हो गया? अभी भी होता है, अभी भी कितना मुसलमान होता है आपको मालूम है? कुछ नहीं मालूम, कुछ भी बोल देते हो। आप कहते हैं कि गैर अरब कल्चर थोपा जाता है, किसी को थोपता नहीं है, किसी की मजाल ही नहीं थोपने के लिए, थोपा नहीं जाता है, उसकी इच्छा से वो कन्वर्ट होता है, बदलता है। हमको मालूम कितना आदमी, कैसा कैसा आदमी कैसा कैसा हो गया। आलिम के पेट में जालिम, जालिम के पेट में आलिम, इसी को कहते हैं। हमको मालूम है एक परिवार, अय्याश परिवार, वो शराबी में ज़िंदगी गुजारने वाला लोग, वो 10th पढ़, लड़का 10th पढ़ा, उसके बाद +2 पढ़ने के बजाय वो क्या किया, दीनी तालीम पढ़कर वो आलिम हो गया। इसी तरह तिरुचिरापल्ली में एक गुंडा टाइप का आदमी का लड़का आलिम हो गया, एक ब्राह्मण का लड़का आलिम दीन हो गया। वो तेनी में बहुत बड़ा मदरसा अभी भी चलाते हैं, वाल्टर तेनी करके एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में जो केरला से मिला हुआ है, उधर मदरसा चलाते हैं। कितना लोग मुसलमान होता है, कुछ आपको कुछ पता ही नहीं है। आर्टिकल 12 क्या है मालूम नहीं, आर्टिकल 14 क्या मालूम नहीं, कुछ भी बोल देते हो। वो जब ढेर सारा सबूत देता तो बहुत कोशिश की, ये वसीम रिजवी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत कोशिश की, लेकिन उनका पॉइंट, उनका मौकूफ है ना, वो जो आर्ग्यूमेंट में वो फेल हो गए। कितना परसेंट? 0.004% लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? इतना छोटा सा ये लेकर, आर्ग्यूमेंट लेकर, इतना छोटा सा ये लेकर को सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? उसको चाहिए पूरी किताब चैलेंज करना होना पड़ेगा। जैसे मनुस्मृति, पूरी की पूरी किताब चैलेंज करना पड़ेगा। उसका वो किताब में जो कुछ है वो बाहर भी चल रहा है, किताब में क्या क्या लिखा हुआ है उसका बाहर भी चलता है। कितना निचली जात का, जो नीची जात का लोग है उसको मंदिर में प्रवेश करने देता है, वो जो गृह प्रवेश है ना उधर जाने देता है? कितना लोग, कितना भेदभाव होता है, अभी भी आजकल भी होता है, इवन टुडे भेदभाव होता है। ऊंची जात का लोग, नीची जात का लोग ऊपर का कपड़ा नहीं पहन सकता था अभी 10-15 साल पहले, अभी भी चलता है, अभी कोई नई बात नहीं, अभी भी चलता है, जाकर देखिए। ये भी बोला कि एक
कमिटी भी बना देनी चाहिए, मतलब कि देश के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट्स हैं, उनके ओपिनियंस क्या क्या हैं उसको लेकर एक कमिटी बनानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को यहां पर संज्ञान लेना चाहिए और ये जितने भी वर्सेस लिखे गए हैं जो मैं 26 यहां पर बता रहा हूं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन इफेक्टिव है, नॉन फंक्शनल है, ऐसा डिक्लेयर कर देना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे मैसेजेस हैं इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैलती है, वायलेंस प्रमोट होता है, हेट्रेड जो है फैलाया जाता है। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुरान के अंदर ऐसा क्या यहां पर लिखा। देखिए, एक तो चीज उन्होंने ये भी बोला था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बाद में ऐड किया गया, वो ओरिजिनल कुरान का जो है पार्ट नहीं है, ऐसा उनका यहां पर यह भी कहना था। तो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल क्या है, वर्स 9, देखो ये चैप्टर हो गया 9, सॉरी ये तो पैरा हो गया, चैप्टर आपका सूरह मैंने आपको बोला था, तो चैप्टर 5 वाला और इसके अंदर वर्स नंबर 9, इसके अंदर देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने पिटीशन में बताया कि ये वायलेंस और हेट्रेड फैलाता है। कैसे? अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, वंस द सेक्रेड मंथ हैव पास, देखो इस्लाम में सेक्रेड मंथ रमजान का होता है, आपको पता ही है, तो एक बार वो महीना चला गया, गुजर जाएगा, तो यहां पर आपको पॉलीथीस्ट को मार देना चाहिए, किल द पॉलीथीस्ट, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। पॉलीथीस्ट कौन होता है? जो एक से ज्यादा भगवान पर विश्वास रखता है, ठीक है, पॉली मेनी, तो इस्लाम के अंदर एक ही अल्लाह होता है, एक गॉड होते हैं। तो यहां पर इसके अंदर ये लिखा है कि किल द पॉलीथीस्ट, ठीक है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसी को लेकर एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने पिटीशन डाला कि ये सारे जो वर्सेस हैं इस प्रकार के वो गलत हैं। यहां पर इन्होंने ये भी लिखा कि इस वर्स के अंदर आप देख सकते हो ये भी लिखा हुआ है कि अगर उस पर्सन को समझ में आ जाता है और अगर वो माफी मांग लेता है तो आपको उसको फ्री छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इज ऑल फॉरगिविंग मोस्ट मर्सीफुल। तो आई होप कि यहां पर आप समझ रहे होगे कि ये जो लिटरल मीनिंग है कुरान के अंदर उसको लेकर एक तरह से पिटीशन डाला गया है। ऑल्दो रिजवी का ये कहना है कि अगर आप बाकी मैसेजेस को देखोगे कुरान के अंदर तो वो अच्छी चीजें फैलाते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है A to E नंबर 42 क्लॉज 1, इन सब के अंदर लिखा हुआ है कि जो अल्लाह मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आपस में फाइट नहीं करना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, कोई दूसरे रिलीजन पर विश्वास रखता है तो हमें उससे डिसएग्री नहीं करना चाहिए। तो इसके मुकाबले ये वाला जो वर्स नंबर 9 है सूरह 5 के अंदर वो पूरी तरह से कॉन्ट्ररी है, मतलब कि वो सेम नहीं होता है। इसकी वजह से ये वाला जो वर्स है वो हमें हटा देना चाहिए, ऐसा पिटीशनर के द्वारा बोला जा रहा है। सो एग्जैक्टली रिजवी चाहते क्या है, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि उनका ये कहना है कि ये वर्सेस हटाने चाहिए 26, क्योंकि यहां पर वो वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं अगेंस्ट नॉन मुस्लिम, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए उन्होंने और भी कई सारे कारण बताए, जैसे कि जो चिल्ड्रन है उनको बचपन से ही यहां पर इस तरह की चीजें बता दी जाती हैं, जिसकी वजह से अगेन प्रॉब्लम होता है। जो मदरसा बोर्ड हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने अर्ज किया है कि यहां पर हमें स्टेप्स लेना चाहिए कि जो लिटरल मीनिंग है इसका, जो टीचिंग है वो बच्चे उससे दूर रहें। और उन्होंने ये रीजन दिया अपने वकील के माध्यम से कि ये मैं पिटीशन इसलिए डाल रहा हूं ताकि कोर्ट का ध्यान इस पर ला सकूं कि देश के अंदर जो इस्लामिक टेररिज्म जैसी चीजें हैं उसका सोर्स कहां से है। तो बेसिकली वो कुरान के अंदर कुछ चीजों को लेकर ऐसा सोर्स उनके द्वारा बताया जा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि अनफॉर्चुनेटली कई सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो कुरान के अंदर से ही इस तरह की चीजें उठाते हैं और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि देखो कुरान में लिखा हुआ है इसलिए हम इसको क्यों लाना चाहते हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मॉनेटरी फाइन लगा दिया 50,000 रुपए का।